गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट 2024 के बारे में कि मिनिस्ट्रल एम्प्लॉय को अन्य श्रेणियों की सीट मिली है। सबसे कम वृद्धि श्रेणी में हुई, अंतिम परिणाम कोर्ट में चुनौती एंड वापस कट ऑफ आएगी एंड आंसर की चैलेंज एंड रिजल्ट इस कारण रोका गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते चला आगे। जो लोग आंसर की जो फाइनल रिजल्ट आया आपका एक गुना परिणाम, इसको कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बस एक ही वजह हो सकती है फ्रेंड्स, किस वजह से आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। बस वो भी इसलिए कि जो मिनिस्ट्रल एम्प्लॉय कैटेगरी है उसको क्या अन्य कैटेगरीज की जो रिजर्व सीट दी गई है या ओपन सीट दी गई है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका जो जवाब है पहले आपको अधीनस्थ बोर्ड से कंफर्म करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में उनसे पूछना चाहिए कि जो मिनिस्ट्रल एम्प्लॉय का जो रिजल्ट आया है, जो सीईटी वाला मैटर था उस टाइम पे जो आदरणीय चेयरमैन साहब है उन्होंने ये कहा था कि जब इनका डीवी होगा मिनिस्ट्रल एम्प्लॉय वालों का, क्योंकि ऐसा था फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोगों ने सीईटी पास की थी मिनिस्ट्रल एम्प्लॉय कैटेगरी से। तो अब उनका ये था कि जो आपका जो रिजल्ट आएगा फाइनल या जो भी 2 गुना परिणाम है, यानी अकाउंटेंट का जो मेन एग्जाम था उसमें भी उनको मिनिस्ट्रल एम्प्लॉय कैटेगरी में रखना था, ठीक है। लेकिन जो कट ऑफ हाई गई है उसकी वजह ये भी एक हो सकती है। तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी है इनको क्या रिजर्व सीट या फिर ओपन कैटेगरी सीट मिली है। तो इसके लिए आपको जो चेयरमैन साहब उनसे पूछना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली आप इस रिजल्ट को, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया, इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसका जवाब सिर्फ अधीनस्थ बोर्ड ही दे सकता है। फिलहाल किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है कि वास्तव में जो मिनिस्ट्रल एम्प्लॉय कैटेगरी है उनकी जो सीटें हैं वो उन्हीं की सीटें हैं या फिर उनको अदर कैटेगरीज की भी सीट दी गई है। बस यही एक वजह है, इसके आधार पर आप चैलेंज कर सकते हो। और अगर अधीनस्थ बोर्ड बोलता है कि हमने जो रिजल्ट निकाला है इसमें मिनिस्ट्रल एम्प्लॉय की जो कैटेगरी है उनको उन्हीं की सीट में रखा है, मतलब कि उनके लिए सेपरेट जो पोस्ट थी जैसे कि अदर कैटेगरी की रिजर्व कैटेगरी उनको अलॉट नहीं करी, उनको नहीं दी है, तो फिर आप इसको रिजल्ट पर चैलेंज नहीं कर सकते। और अगर वो बोलते हैं कि मिनिस्ट्रल एम्प्लॉय जो कैटेगरी है उनको अदर कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी की सीटें मिली है, तो फिर आप जो है इस रिजल्ट को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। लेकिन मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप कोर्ट में केस करने से पहले, याचिका दायर करने से पहले एक बार चेयरमैन साहब से ये चीज़ कंफर्म कर लो आप बोर्ड जा करके कि वास्तव में क्या हुआ है, उनको सेपरेट सीटें दी गई है या फिर जो उनकी खुद की श्रेणी थी उसी में सारी चीज़ें हुई है। अगर उनकी खुद की श्रेणी में उनका सिलेक्शन हुआ है तो फिर तो आपको पता है कि कुछ नहीं हो सकता। और लेकिन अगर उनको अलग कैटेगरी से भी उनको ज्वाइनिंग मिली है तो फिर आप इसको जो है बिल्कुल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। बात करते हैं कि आंसर की चैलेंज और रिजल्ट किस कारण रोका गया। तो आंसर की चैलेंज का तो फ्रेंड ऐसा है कि अभी उनकी रिव्यू कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद में जो लोगों ने डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो भी चीज़ें बोर्ड को सौंपी है, उनको कमेटी रिव्यू करेगी, एनालिसिस करेगी और उसके बाद में ही वो लोग एक प्रॉपर जजमेंट पर पहुंच पाएंगे कि वास्तव में कितने नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। अगर उनके नंबर बढ़ेंगे तो उसके बाद में क्या ऑफिस नंबर बढ़ने के बाद में उनको भी ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, मतलब उनका रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। और रिवाइज रिजल्ट जारी करने के बाद में अगर याचिकाकर्ता मेरिट लिस्ट में आते हैं तो फिर उनको भी जो ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। ऐसा अधीनस्थ बोर्ड को करना पड़ेगा। अधीनस्थ बोर्ड ने इस दुविधा से बचने के लिए जो रिजल्ट में टोटल 5 आपकी जो भर्ती थी उसमें लगभग टोटल 5000 सीटें थी, तो 5000 सीटों में से उसने कुछ सीटों का रिजल्ट रोक लिया है। बस वो इसलिए रोका है कि जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उनकी वजह से उनको रोका है। बात करते हैं कि रिजल्ट रोका तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रिजल्ट ये फ्रेंड्स, जिन लोगों का कम अंक हैं उन्हीं का रिजल्ट रोका, बाकी जिनके अच्छे नंबर थे, टॉपर थे, उनका रिजल्ट उसने पब्लिश कर दिया। एक क्राइटेरिया बनाया होगा उन लोगों ने, उस क्राइटेरिया को जो उन्होंने फुलफिल करा उनका रिजल्ट पब्लिश कर दिया, बाकी का होल्ड पर रख लिया, ठीक है। तो मैं इतना बोलूँगा फ्रेंड्स कि जो आंसर की चैलेंज वाला मैटर जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब कमेटी जो डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे याचिकाकर्ताओं की तरफ से उनको एनालिसिस करने के बाद में एक प्रॉपर जजमेंट पर पहुंच जाएगी भाई इतने क्वेश्चन का नंबर मिलना चाहिए इनको, और अगर ये मेरिट लिस्ट में इनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, तो फिर उसमें ये होगा फ्रेंड्स की जो उनका भी रिजल्ट इसमें जारी करेगा बोर्ड, यानी वेटिंग लिस्ट जिसको आप मान सकते हो या रिजर्व सीट आप मान सकते हो। तो वो बस कुछ तो ऐसी ही है और कुछ जो है आंसर की चैलेंज की गई उनके लिए है। बाकी वेटिंग का मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स की लगभग 500 से ज़्यादा सीटों पर वेटिंग आ सकती है आपकी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों ने जूनियर अकाउंटेंट क्लियर करा वो सारे लोग इसमें ज्वाइन कर लेंगे। उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको छोड़ देंगे या जो डीवी नहीं करवाया, ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर आपको पता फ्रेंड्स की सीटें वैकेंट रहेगी। वैकेंट रहने के बाद में क्या होगा, फिर इसकी अधीनस्थ बोर्ड उनको वेटिंग के लिए निकाल देगा,
ठीक है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता कि सारी सीटों पर पॉजिटिव मिल जाती है। आपने रीट का देखा होगा लेवल 1 लेवल 2 अभी भी उनमें कुछ सीटों का रिजल्ट बाकी है और उनको ज्वाइनिंग देना बाकी है, लेकिन क्योंकि रीट लेवल 2 में भी जो कोर्ट में केस था वो लोग जीत चुके थे, उसके बाद मद्देनजर बोर्ड जो है रिजल्ट निकालने की शुरुआत करेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि फ़िलहाल इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जब तक ये आंसर की पैरामीटर सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक आपकी जो रिजर्व सीट रखी है उन पर अधीनस्थ बोर्ड का परिणाम या उनका जो रिजल्ट है घोषित करने की संभावना थोड़ी कम है। जब आंसर की पैरामीटर प्रॉपर एक बोर्ड डिसीजन में पहुँच जाएगा, जजमेंट में पहुँच जाएगा भाई कि वास्तव में ऐसा है, तो फिर आपका रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो जो लोग पूछ रहे हैं कि उनका रिजल्ट क्यों रोका गया, तो बस इसीलिए रोका गया है फ्रेंड्स, या तो स्कोर कम होगा या फिर बोर्ड अपनी दुविधा से बचने के लिए कि वास्तव में जब सारी सीटों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो फिर किसको ज्वाइनिंग देगा बाद में कोर्ट केस जीतने के बाद में, क्योंकि उनके पास में सीटें बचेगी नहीं। और बहुत सारी वैकेंसी में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बाद में जो सेवा समाप्त करनी पड़ती है, जैसे पशुधन सहायक में देखा होगा आपने 52 लोगों की सेवा समाप्त हुई थी सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भाई आप रिजल्ट दोबारा जारी करो, जिन लोगों ने याचिका लगाई थी उनमें, और उसकी वजह से 52 लोगों की सेवा समाप्त हुई थी। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। बात करते हैं कि फीमेल की जो कट ऑफ में इतना इंक्रीमेंट क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मैं इतना ही बोलूँगा कि मिनिस्टर एम्प्लॉय वाला जब तक मैटर क्लियर नहीं होगा उसके पहले इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। जब बोर्ड मिनिस्टर एम्प्लॉय का मैटर क्लियर कर देगा कि भाई उसने ज्वाइनिंग उनको सेपरेट सीटों में दी है या फिर जो उनकी खुद की सीट थी मिनिस्टर एम्प्लॉय की उसमें दी है, तो तभी इसका जो है अपन जवाब दे पाएंगे। फिलहाल बोर्ड को ये बताना होगा कि भाई आपने जो मिनिस्टर एम्प्लॉय की जो कैटेगरी है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने पहले ये चीज़ बोल दी थी कि जब डीवी होएगा, डीवी में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी किसने सीटी से जो है मिनिस्टर एम्प्लॉय की कैटेगरी से बात करी है और किसने जो है अपनी खुद की कैटेगरी या ओपन कैटेगरी से पास करी है। तो इतना ही बोलूँगा फ्रेंड्स कि जब जो चेयरमैन साहब इसका जवाब दे देंगे कि भाई उनके हमने सेपरेट सीटें निकाली है या फिर उनकी खुद की श्रेणी पर उनको ज्वाइनिंग दी है, तो ही आप एक जजमेंट में पहुँच जाओगे कि केस करें या ना करें। फिलहाल इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ये था अभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और इतना मैं कर सकता हूँ फ्रेंड्स कि जो भी अपने वकील हैं उनसे मैं कॉन्टेक्ट कर लूँगा इस चीज़ के बारे में कि इसको रिजल्ट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर वो बोलेंगे कि हाँ 1 वजह बनती है कोर्ट में चैलेंज करने की, तो हम बिल्कुल याचिका दायर कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, वो मना कर देंगे वकील साहब की भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पैसे बहुत भी करते हैं कोर्ट केस में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा शाम तक के सारे मैटर है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड हैव ए नाइस डे।